छोटे बच्चों को मैं देख रहा था, फीता काट के स्कूल की बच्चियों ने इसका उद्घाटन किया है। इस कड़ी में क्या क्या इनोग्रेट आज बिल्कुल, आज हमने कोई गेस्ट नहीं है, सारे स्कूल के बच्चे और स्कूल के स्टाफ के सारे साथी हैं। और हमने छोटी छोटी हमारी नर्सरी की जो बच्चियां हैं, जिनको हम हमारी संस्कृति में कन्या के रूप में पूजते हैं, उन बच्चियों से हमने आज के इस जो हमारा नया ब्लॉक है उसका उद्घाटन करवाया है, जिसमें हमने प्री प्राइमरी का सारे एसी क्लासरूम दिए हैं। साथ ही हमने ये जो जीपीएस नॉलेज हब है, डिजिटल लाइब्रेरी आपके सामने है, स्विमिंग पूल आपके सामने है, डिजिटल लर्निंग थिएटर आपके सामने है, साथ ही आर्ट्स और कॉमर्स की विंग का भी हमने इनॉग्रेशन आज किया है। मेट्रो जैसी सुविधाएं अभी यहाँ अपने घोड़ीवारा में आपने शुभारंभ की है? जी, देखो, हमारा ये मानना है कि बच्चा एक गांव ढाणी कस्बे का बच्चा है, वो सारे बच्चे मेट्रो सिटी में नहीं जा पाते स्टडी के लिए। कुछ बच्चे जा पाते हैं तो वो भी, उनकी फैमिली है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है। बच्चा यहाँ, फैमिली यहाँ रह रही है, बच्चे को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को अपने घर पे दादा दादी मम्मी पापा के पास रहते हुए कैसे सुविधाएं मिल सके, उसका हमने ध्यान रखा। और मेट्रो सिटी की सारी फैसिलिटी को हमने यहाँ घोड़ीवारा के इस गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में स्थापित कर दिया कि बच्चा घर पे भी रहे और अच्छी एजुकेशन उसे मिल सके। सर, एआई का जमाना है, स्टूडेंट कहीं ना कहीं एआई से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। इसमें स्कूल स्तर पे एआई का किस तरीके से योगदान है? देखिए, ये तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, आप जैसे आज लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में हमने कंफर्ट के साथ में ध्यान रखा है। बुक्स का तो पूरा स्टॉक है ही है, साथ में आप इस साइड देखेंगे तो ये पूरा कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधाओं के साथ में लगा हुआ है कि बच्चे को उसके जो माइंड है उसको और एक्सप्लोर करना है और अधिक जानकारी चाहिए, तो वो बच्चा है वो यहाँ पे इंटरनेट पे कंप्यूटर पे बैठ के उन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकता है। जो नीचे डिजिटल लर्निंग थिएटर है वो एआई बेस्ड स्मार्ट जो बोर्ड इस पे लगा हुआ है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी के साथ में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे को कोडिंग है, बच्चे को रोबोटिक्स है, एआई है, ये सब कुछ हम यहाँ सिखा रहे हैं बच्चे। एकेडमी का रिजल्ट तो हमेशा ही टॉप रहा है गुरु कृपा का, लेकिन स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में नेशनल स्तर तक बहुत से खिलाड़ी गए हैं। स्पोर्ट्स की कड़ी में आज स्विमिंग पूल का भी साइड बिल्कुल, हमारा एकेडमिक का अच्छा रहा है, स्पोर्ट्स में भी खूब अच्छा हम करते हैं। बच्चों की ये डिमांड थी कि स्विमिंग पूल भी यहाँ होना चाहिए, तो हमने आज स्विमिंग पूल की भी ओपनिंग की है। जो आपको हमारे पीछे नज़र आ रही है, अक्सर हमने किसी बड़ी होटल्स के अंदर या बड़ी मेट्रो सिटी के स्कूलों के अंदर सुविधाएं देखी हैं, लेकिन अभी गुरु कृपा में शुरू हो गई हैं सर। बिल्कुल, स्पोर्ट्स में गुरु कृपा बहुत अच्छा करता आ रहा था, और साथ ही में इसी सेशन से अब हमने इसमें एक फैसिलिटी और ऐड कर दी है कि हमारे बच्चों को अब स्पोर्ट्स में स्विमिंग पूल भी, यहाँ पे जो बच्चे स्विमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो बच्चे भी यहाँ से अब तैयार हो पाएंगे। सर, प्रत्येक माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा शिक्षा के साथ, एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स के अंदर भी अपना नाम कमाए। यहाँ अगर गुरु कृपा की बात करें तो बहुत से बच्चे नेशनल स्तर पे खेल के हैं स्पोर्ट्स के अंदर। बिल्कुल, स्पोर्ट्स में हमने नेशनल, स्टेट खूब तादाद में बड़ी संख्या में सिलेक्शन दिए हैं, और आज ये स्विमिंग पूल हमने ऐड किया, तो जिन बच्चों की स्विमिंग में इंटरेस्ट रहेगा वो बच्चे भी अब आगे अपने कैरियर को स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ा पाएंगे। सर, ओलंपिक जैसे खेलों के अंदर इस स्विमिंग को भी रखा जाता है। बच्चे देखो, ओलंपिक में यहाँ से ही तो निकलते हैं, स्कूल से ही तो धीरे धीरे, और हम तो बच्चों के मोटिवेशन के लिए जो हमसे संभव हो पाता है। आपको ध्यान हो तो पिछले दिनों हमने जब ओलंपिक में अमन सहरावत मेडल लाए थे, तो हमने स्कूल में भी उनको विजिट करवाया, बच्चों के बीच में उनका कार्यक्रम रखा ताकि बच्चे मोटिवेट हों उन चीज़ों से। तो हम तो कोशिश में इसी में लगे हुए हैं कि गाँव ढाणी कस्बे का अंतिम छोर पर बैठा हुआ हर बच्चा गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा में आए, पढ़े और अपने कैरियर को आगे बढ़ाए। सर, एडमिशन प्रक्रिया भी अभी हाल में शुरू होने वाली है। एडमिशन नए सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो सीबीएसई बोर्ड में नर्सरी से 12th साइंस तक, आरबीएसई इंग्लिश मीडियम में 8th से लेकर 12th साइंस तक, साथ में फाउंडेशन 11, 12th नीट और जेई, और प्री फाउंडेशन 7th से 8th तक, ये सारी बच्चों के लिए स्ट्रीम्स अवेलेबल रहेगी। 1 अप्रैल से नए बैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लें उससे पहले आएँ, पधारें, विजिट करें, देखें, जाँचें, परखें, उसके बाद में डिसीजन लें, क्योंकि बच्चे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। सर, इस बार कॉमर्स और आर्ट्स की ओर शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, काफ़ी बच्चों की, इवन हमारे ही पेरेंट्स की ये हमारे को आदेश था कि हमारी 10th में अच्छी एजुकेशन के बाद में बच्चा है वो साइंस, बच्चे कुछ बच्चे साइंस नहीं लेना चाहते, आर्ट्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो स्ट्रीम नहीं थी, इसलिए कहीं ना कहीं उनको मन में एक हताशा मिल रही थी। तो हमारे पास में क्या क्लासरूम नहीं थे इतने, तो हमने एक नई बिल्डिंग बनाई एकेडमिक ब्लॉक 4, और उसमें प्री प्राइमरी का एसी क्लासरूम प्लस आर्ट्स और कॉमर्स की फैसिलिटीज़ हमने स्टार्ट कर दी। बिल्कुल, हम भी हमारे चैनल के हमारे तमाम उन माता पिताओं से कहना चाहेंगे, आप किसी भी बच्चे का, अपने बच्चे का कहीं भी एडमिशन कराएं, लेकिन एक बार गुरु कृपा का विजिट अवश्य करें। अच्छा, इस गर्मी में स्विमिंग पूल मिल जाए तो कुछ आनंद दोगुना हो जाता है। आज गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा हम लोग आए हुए थे, स्विमिंग पूल का नज़ारा हम लोग देख रहे थे। ट्रेनर के रूप में आप यहाँ तैनात है, आज बच्चों को तैराकी आप सिखा रहे हैं। सर, आज शुरुआत हुई है आज जिम की। यस सर, ये एक नई हमने ऐड किया है इस बार, स्विमिंग का हमने ऐड किया है इस बार, क्योंकि बच्चों की चॉइस थी स्विमिंग करने की, तो हमने इस बार ऐड किया है इस बार। स्विमिंग में हम उनको बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, ये सब सिखाएंगे। बेसिकली हम ये अभी हमने 4th क्लास से 9th क्लास तक का रखा है। आगे जैसे बच्चों का रुझान रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे भी क्लासों को
9th और 10th के बाद भी आगे वाली क्लासों को इसमें शामिल करेंगे। अक्सर हम लोग कहते भी हैं कि जीवन में बहुत सी परिस्थितियाँ आती है, एक व्यक्ति को स्विमिंग ज़रूर आनी चाहिए सर। हाँ सर, स्विमिंग से क्या है, स्विमिंग आपकी होल बॉडी एक्सरसाइज करवाती है। आप जितना रनिंग करते हो, अगर आप रनिंग 1 आवर्स करते हो, अगर स्विमिंग आप हाफ आवर भी करोगे तो वो 1 आवर रनिंग के बराबर होती है, क्योंकि उसमें फुल बॉडी आपका यूज करती है, आपके हैंड यूज होते हैं, आपके लेग्स यूज होते हैं और आपकी ब्रीथिंग यूज होती है, आपका हार्ट यूज होता है। जब भी आप अंडर वाटर जाते हो तो आपकी हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, तो आपकी रनिंग से 2 गुना इफेक्ट करती है आपकी बॉडी पे। तो आपकी बिल्कुल इसी स्विमिंग पूल के अंदर कुछ बच्चे जो तैराकी सीख रहे हैं, ट्रेनर के साथ, क्या नाम है आपका? तन्मय। अच्छा, क्या लगता है आज आपके स्कूल ने आपको एक नया स्विमिंग पूल तैयार करके दिया है? अच्छा लगता अच्छा है। लग रहा है। कौन सी क्लास में हैं आप? 5वीं। फर्स्ट टाइम है क्या आपका आज तैराकी के लिए? हाँ, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, सीखा। स्कूल के लिए क्या कहना चाहोगे आप? हम सर को धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि स्कूल वालों ने हमारे लिए स्विमिंग पूल बहुत अच्छा तैयार किया है। ओके, थैंक यू।